बीते कुछ दिनों से हमने आपको एनसीईआरटी बुक्स में हुए कई बदलावों के बारे में बताया। आज एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक में बदलावों को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। क्या है वो नई अपडेट, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए हैं। पाठ्यक्रम में किए गए ये बदलाव शैक्षिक सत्र यानी कि साल 2024 से ही लागू किए जाएंगे। बीते कुछ सालों में एनसीईआरटी ने सिलेबस में कई ऐसे बदलाव किए हैं। इन बदलावों को एनसीईआरटी ने गुरुवार को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जिससे भारत में लगभग 30,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। चैप्टर 8 में भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम अयोध्या विध्वंस का संदर्भ हटा दिया गया। खबर के मुताबिक पहले इस किताब में एक प्रश्न था कि राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की लेगेसी क्या है। अब इसको बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने इस बदलाव को लेकर तर्क भी दिया है कि चैप्टर में नए बदलावों के साथ समन्वय बिठाने के लिए प्रश्नों को भी बदला गया है। इसी चैप्टर में से बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र भी हटा दिया गया है। पहले पैराग्राफ में लिखा था, कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे यानी कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया। यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। अब ये पैराग्राफ बदल दिया गया है और नए पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानून और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्र मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक पीठ का फैसला जो 9 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। खबर के अनुसार एनसीईआरटी ने कहा कि ये बदलाव राजनीति के हाल ही में हुए बदलावों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। एनसीईआरटी ने चैप्टर 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए हैं। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। इस चैप्टर में एक न्यूज कॉलाज भी दिया गया था जिसमें गुजरात के दंगों का जिक्र था। पहले इस पैराग्राफ में लिखा था, क्या आपने इस पेज पर न्यूज कॉलाज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संदर्भ देखा? ये संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात दंगे को पब्लिक नोटिस में लाया गया। अब इस पैराग्राफ को बदल दिया गया है और इसमें अब लिखा गया है कि देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को पब्लिक नोटिस में लाया गया। गुजरात के दंगों का संदर्भ हटाने के पीछे एनसीईआरटी ने तर्क दिया है कि न्यूज कॉलाज और इसका करंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई है। सिलेबस में कुछ जगहों पर जहां मुसलमान समुदाय का जिक्र है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से मुसलमानों को विकास के लाभों से वंचित करने से जुड़े संदर्भों को हटा दिया गया है। अब तक पैराग्राफ में लिखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमान भारत की आबादी का 14.2% है और आज भारत में अन्य समुदाय की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एनसीईआरटी ने अपनी राजनीति पुस्तक में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।